नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में स्थित मुख्य सेवक सदन में हिमालय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा है कि हिमालय पर्वत न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व भी हैं। इसलिए इस अवसर पर हम सभी हिमालय की महत्वता और इसकी जैव विविधता के संरक्षण के प्रति संकल्पित हों। अनेक आपदाएं हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करते हैं। हम कभी ऋणी की आपदा देखते हैं, कभी केदारनाथ की आपदा, इस बार फिर केदार घाटी में आपदा, हमारे घनसाली क्षेत्र में आपदा, तीन चार जगह मैं स्वयं गया, गुत्तू गया, घनसाली गया, और तीसरी जगह कौन सी थी किशोर भाई साहब? तो 3 जगह पर आई थी ना आपदा। घनसाली में 2 जगह नहीं, मैं तीनों जगह गया था। बूढ़ा केदार, बल्कि आप विधानसभा सत्र, हाँ, बूढ़ा केदार क्षेत्र में, और अभी ब्रह्मावत पर्वत में भी थोड़ा उसी प्रकार के साइन। धारचूला में देखिए तो एल धारा में, उसके आसपास दारमा घाटी, ब्यास घाटी, उन सभी घाटियों में किसी न किसी रूप में, किसी साल अतिवृष्टि के रूप में, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बादल फटने के रूप में, इन आपदाओं का हमको सामना करना पड़ता है। पिछले साल हम जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा हमने पूरे वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हम लोगों ने किया था, और उस तारीख का नाम मुझे याद है, 29 नवंबर 28 नवंबर 2023। तो उसी दिन, जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और उसी दिन सिलकारा टनल में फंसे हुए हमारे 41 जो हमारे श्रमिक भाई थे, वो सकुशल बाहर निकले। इसलिए मैं वो दिन तो कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे जीवन का जो है एक ऐसा अध्याय था कि जिस समय में मैं वहाँ काम करता था, या मैं 17 दिन तक लगातार वहाँ रहा, तो उस समय में मुझे बहुत बार ऐसा लगता है, अनिल प्रकाश जोशी जी मेरी बहुत चिंता करते हैं। कभी भी ये देखते हैं, मैं 2 दिन से वायरल फीवर हो गया मुझे, तो इनको चिंता हुई होगी कि मुझे लग रहा है कि अत्यधिक जो है मैं ज़्यादा वायरल में हूँ, या ज़्यादा मेरा टेम्परेचर हो गया। मैंने मोबाइल 2 दिन के लिए मैंने बंद कर दिया था थोड़ा। तो उस समय में जब सिलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था, मैं थोड़ा आप लोगों को इसलिए थोड़ा अलग ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपने हिमालय के बारे में बहुत सुन लिया, अभी बहुत सारी बातें सुन ली। मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा आप लोगों को थोड़ी दूर ले जा रहा हूँ, थोड़े नए तरीके से। तो बहुत बार हमको लगता है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम ही करता है, हम ही सारे कार्यक्रम करते हैं, हम ही आयोजन करते हैं, हम ही संयोजन करते हैं। लेकिन कई बार ईश्वर का संयोजन होता है, और कई बार नहीं, हर बार, क्योंकि वो कुछ और कर रहा होता है, और समय समय पर वो हमको एहसास भी कराते रहते हैं कि इसको मतलब अपने उसमें रखे रहिए, जिससे कि जो है आप अच्छे कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। मैं जब 17 दिन सिलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था, तो बहुत बार हमको लगता था कि आज ये 56 मीटर पर जो है ब्रेक थ्रू होना था। 56 मीटर अंदर थे वो लोग, और 56 मीटर बीच में मलबा और वो सब। तो शुरुआत जब हमने करी उसकी, तो 5-6 मीटर पाइप आगे गया, लेकिन जब पाइप जा रहा था शुरू में, तो लग रहा था कि 1 दिन में 2 दिन में निकल जाएंगे सब। और शाम को जब जेसीबी चलने लगी, उसमें पोकलैंड चलने लगी, या मशीन से उसको पाइप को थोड़ा आगे डाल रहे थे, तो ऊपर से फिर मलबा आ गया। सारे जो लोग काम करने वाले थे, उन्होंने कहा
हम अपनी जान को जोखिम में डाल के कैसे काम कर सकते हैं, और उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी थी, नहीं हुआ। फिर अनेक सारे इंजीनियर, इतनी टेक्नोलॉजी, ऑगर मशीन, अमेरिका की दुनिया भर की चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से मंगाई। जहाँ से जो हो सकता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर वो टेक्नोलॉजी हमको वहाँ उपलब्ध कराने का वो किया जिसकी वहाँ पर ज़रूरत थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य की चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और साथ ही उनसे राज्य के तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने उनसे खास बातचीत की है। पूर्व सीएम हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से विधायक के भाई का मामला सामने आया, आपने भी देखा कि 40 कारतूस के साथ पकड़े गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस मैटर को? गंभीर मामला है। नेपाल जाते वक्त पकड़े गए हैं। एक तो ये क्षेत्र संवेदनशील है और फिर नेपाल के साथ हमारे रिश्ते भी बड़े संवेदनशील हैं। तो मुझे ये हमारी आंतरिक सुरक्षा से और हमारे पड़ोसियों से संबंधों से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है। और भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, कैसे क्या, मुझे तो अब महेंद्र भट्ट जी पर तरस आने लग गया बेचारों को। वो इनकी सफाई करते करते या इनकी सफाई देते देते परेशान है, हलकान है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से, क्या आपका भी कहना है, और कांग्रेस को व्यापक स्तर पर किस तरह से पहुंचा रही है, लोगों को किस तरह से समझाने का काम कर रहे हैं? महिला सम्मान की तो धज्जियां उड़ रही हैं। जो कुछ हो रहा है हम बहुत ही शर्मिंदा हैं, और उसमें सत्तारूढ़ दल के लोग संलिप्त हैं। और दूसरी तरफ दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और कानून व्यवस्था की स्थिति का एक नमूना दिन दहाड़े हरिद्वार में भरे बाजार में बड़ी डकैती है। ये नारा दिया जाता है कि सबकी चाहत हरीश रावत, और रावत जी कह रहे हैं इस बार की इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ भूमिका में आप रहने वाले हैं? मैं प्रचार करूंगा ना, पार्टी के लिए काम करूंगा। मैंने कहा कि प्रचारक की भूमिका में मैं ज़्यादा प्रभावशाली रहूंगा। आदमी को अपनी भूमिका कैसे, आप घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो हर सदस्य अपने लिए काम छांटता भी है। तो मैं अपने लिए जो है प्रचार कार्य का काम संभालना चाहता हूँ, बाकी तो पार्टी। सर, प्रतिष्ठा यात्रा आप लोग चला रहे हैं केदारनाथ के लिए, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे, और आने वाले समय में केदारनाथ में उपचुनाव भी है सर? मैं उसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सफल होगी यात्रा। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया है कि केदारनाथ में उपचुनाव से पहले किस तरह से लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है, नज़र आ रही है, और आने वाले समय में किस तरह से कार्य किए जाएंगे उस पर भी उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हरिद्वार में नए भर्ती हुए सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 60 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी और बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने नए शिक्षकों को जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हरिद्वार में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश भर में करीब 3000 नए शिक्षकों की भर्ती की गई है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को भी दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में हम लगभग 3000 टीचरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले देहरादून में नियुक्ति पत्र दिए हैं, फिर हमारे सांसदों ने, मंत्री लोगों ने दिए हैं। आज यहाँ पे भी हम लोगों ने लगभग 60 शिक्षकों को नियुक्ति दी है, और अब हरिद्वार ज़िले में टीचरों की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब बच्चों का पठन पाठन भी अच्छा होगा। हरिद्वार ज़िले में बेसिक शिक्षा में बच्चे भी बहुत हैं, और अब हम स्कूलों में वाचनालय से लेके, शौचालय से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, स्मार्ट क्लास से लेके हर प्रकार।
हरिद्वार डीएम कर्मेंद्र सिंह ने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक की। तैयारियों की समीक्षा के लिए उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 सितंबर को जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समीक्षा बैठक में सभी विभागों को अपनी अपनी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 137वीं जयंती है और इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में आज ये बैठक हुई है। सभी लोकल बॉडीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्रांतर्गत जोर शोर से इसको मनाया जाना चाहिए। देशभक्ति गीतों का प्रसारण होना चाहिए। सभी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय कृमि दिवस पर 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि मुक्त यानी पेट के कीड़ों को खत्म करने की दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए NHM ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बात को लेकर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने बताया है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस के लिए हमारी दवाइयां सभी जिलों में पहुंच चुकी हैं और शिक्षा विभाग भी तत्परता से इसमें काम कर रहा है। उन्होंने बताया है कि 10 सितंबर को कृमि मुक्त की दवाई सभी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी। अगर कोई बच्चा 10 सितंबर को स्कूल नहीं आता तो उन बच्चों को 18 और 19 सितंबर को ये दवाई खिलाई जाएगी। इसमें एक हम लोगों की जो इंटर डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है वो ऑलरेडी कराई जा चुकी है 10-12 दिन पहले। तो सभी विभाग पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारी जो दवाइयां हैं वो भी जिलों में पहुंच चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। और जो हमारा 10 सितंबर को डेट इसका फिक्स किया गया है, 10 सितंबर को सभी स्कूल्स में ये दवाइयां बच्चों को खिलाई जाएंगी। उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसमें AEFI किस प्रकार से साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें उस स्थिति में कैसे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग्स भी सभी को दी जा चुकी हैं। और साथ में 10 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है या किसी कारणवश इसको दवाई नहीं दी जा सकी है तो 18 तथा 19 सितंबर को इसका एक मॉपअप सेशन भी रखा गया है, जिससे हमारा पूरा। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक के बयान पर बंगाली समुदाय का समर्थन करते हुए दिनेशपुर में व्यापार मंडल ने एक दिन दुकान बंद कर विरोध दर्ज कराते हुए मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन किया है। इस दौरान देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा है कि बंगाली समुदाय के अनुसूचित जाति की मांग जायज़ मांग है। भारत के कई प्रदेशों में अनुसूचित जाति की बंगालियों को लाभ मिल भी रहा है, लेकिन उत्तराखंड में इसका विरोध करना निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि विधायक ने जो बंगालियों के प्रति अपशब्द बोले हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान ने जो हमारे बंगाली समाज के लिए जो उन्होंने घोर निंदा वाली जो बात कही सदन में, वो इस टाइप का माफ़ी मांगने से कोई माफ़ी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सदन में बोला ना कि बंगाली पश्चिम बंगाल से यहाँ उड़ के आए। अब बोले ना सदन में कि बंगाली समाज से हमने जो बोला हमने कि गलती हो गई, अब सदन में माफ़ी मांगे। ऐसे मुन्ना सिंह माने जी खेद है, वो कोई माफ़ी मांगे नहीं होता है। अब पूरे रूप से व्यापार मंडल आज हम लोग पूरे दिन बाजार बंद करके रखे पड़े हैं और आगे भी बंद करेंगे, कि जब तक हमें पूर्ण रूप से मुन्ना सिंह चौहान अगर सही तरीके से माफ़ी अगर ना मांगे हम तब तक व्यापार मंडल ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। देश में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन माना जाता है कि कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इन सब के बीच झारखंड से लेकर बिहार तक डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सवाल उठे और इस पर राजनीति भी खूब हुई। देवभूमि उत्तराखंड में भी साधु संतों का मानना है कि यहाँ भी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, लिहाजा इसे लेकर एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना बिना जनगणना के मुश्किल है, लेकिन साधु संतों का मानना है कि तेजी से प्रदेश का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है।
हालांकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर अभियान के तहत वेरिफिकेशन की बात कही है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। ये हम लोग समय समय पर उत्तराखंड के जो भी मुख्यमंत्री रहे या जो भी सरकार रही, बीजेपी या कांग्रेस की, समय समय पर साधु समाज ने इसको लिए आवाज उठाई है और आज एक भयानक स्थिति खड़ी हो गई है। जिस प्रकार से पहाड़ में पलायन हो रहा है और विधर्मियों का वहाँ जो निवास हो रहा है, हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारी पौराणिक परंपरा है, देवभूमि के जो चारों धाम है, अगर वहाँ डेमोग्राफी चेंज होती है तो आने वाला समय जो है भारत के लिए ही नहीं, पूरे आज लगभग हिंदुओं के लिए 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और इसके ऊपर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे देवभूमि के 4 धाम हैं उसके आसपास जिस प्रकार की बसावट हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों का अनुरोध है कि इसके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि आज देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत है। साधु संतों का कहना है कि 4 धाम के आसपास जिस तरह की बसावट हो रही है वो चिंताजनक है। इस सब के बीच एक खबर केदार घाटी से यह भी आई है कि वहां के कुछ इलाकों में एक पोस्टर लगाया गया। हालांकि विवाद होने के बाद प्रशासन ने पोस्टर से गैर हिंदू शब्द को हटा दिया, यानी पहाड़ के लोग भले कहीं न कहीं इस बात को मानते हैं कि पहाड़ों में बाहरी लोग आकर बस रहे हैं। परसों ही हिमाचल में घटना हुई है, अनैतिक रूप से एक धर्म स्थान का निर्माण किया गया बिना नक्शे के, बिना जमीन के कागजात के, और उसको वहाँ के कांग्रेस के विधायक, मंत्री और वहाँ की जनता ने विरोध किया और मैं उनका समर्थन करता हूँ। इस प्रकार कोई भी अतिक्रमण करता है, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति अगर अतिक्रमण करके कोई निर्माण करता है या अनाधिकार कुचेष्टा करता है, शासन को उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम सब लोगों का अनुरोध है कि ये जो उत्तराखंड में घटित हो रहा है, ये धीरे धीरे आग सुलग रही, कहीं भयानक रूप ना ले, इसके पहले सरकार को चेतना चाहिए। और हरिद्वार में जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की यहाँ बसावट सुनने में आ रही है, तो यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को सख्ती से निर्देश देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हरिद्वार एक ऐसी नगर पालिका है भारत में जहाँ दूसरे धर्म का व्यक्ति रात्रि निवास नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर अगर कोई विधर्मी आकर के यहाँ निवास करते हैं तो साधु समाज उनको हटाने के लिए फिर बाध्य होगा, फिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जिला अधिकारी और एसएसपी को सख्ती से निर्देशित करें। साधु संतों की मांग पर डबल इंजन सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य सरकार किसी भी हालत में प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में धर्मांतरण और यूसीसी जैसे कानून बनाए हैं, जो वही पुलिस वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफिक बदलाव की जाँच के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की बात कही थी, जिस पर काम किया जा रहा है। ये हमारा चूंकि देवभूमि है, देवभूमि में हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो देवभूमि है उसका स्वरूप वैसे ही बना रहे। पूरे देश में उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग इसको बना के रखें। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कुछ लोग नियोजित तरीके से ये काम जो कर रहे हैं वो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ऐसा मान सकते हैं कि धर्मांतरण कानून भी हमारे द्वारा लाया गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हम लोग करने की बात करते हैं, वहीं यूसीसी लाने का काम भी उत्तराखंड की सरकार पूरे देश में पहली सरकार है इसने काम किया है। मैं सभी से एक ही अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम जहाँ भी जो व्यक्ति रहे वो यहाँ और वहाँ उसी जगह का बन के रहे और वो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई काम न करे जिससे समाज और अन्य लोग उनके बारे में भूलें। साधु संतों की मांग पर सत्ताधारी बीजेपी के मंत्री की सफाई है, तो वहीं विपक्षी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस स्थिति की जिम्मेदार केवल और केवल बीजेपी है। उसी के नेताओं के इशारे पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में नदी नालों पर कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही वेरिफिकेशन ड्राइव पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि जब धामी डरता है तब मुस्लिम करता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारे नाले खाले, सारी मरीन बस्तियां, नदियों के किनारे लोग आकर के बसे हैं और ये सब उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इन्वॉल्व हैं। देहरादून का कोई नाला खाला ऐसा नहीं है जो एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से उपयुक्त ना हो। तो ये डेमोग्राफिक चेंज के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। वो डेमोग्राफिक चेंज से चिंतित नहीं है, जो उनकी पार्टी के अंदर चेंज आ रहा है, जो लट्ठम लट्ठ हो रही है, उससे चिंतित है। और जब
जब जब धामी डरता है तब तब जो है मुस्लिम करता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार इन बातों पर जोर देते हैं कि किसी भी हाल में देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। बावजूद केदार घाटी के कुछ इलाकों के लोगों को यकीन नहीं है। यही वजह है कि गांव के बाहर ग्रामीणों ने पोस्टर लगा दिए जिससे कहा गया कि बाहरी गैर हिंदू रोहिंग्या गाँव में प्रवेश न करें और अब साधु संतों ने इसे लेकर कानून बनाने की मांग की है तो विपक्ष ने तंज कसा है। सवाल है कि क्या साधु संतों की बातों पर राज्य सरकार विचार करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट ऑनबिल टीवी। हरिद्वार के ग्राम गढ़मीरपुर के मुख्य मार्ग और इंटर कॉलेज पर जाने वाले मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। ये अभी गढ़मीरपुर में जो पानी की समस्या का एक स्टेटस अभी पता लगा है आपके माध्यम से। सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि अभी अभी आपके माध्यम से ही पता चला है कि कहीं जल जमाव की समस्या। तो फिर ये समझ से परे कि हरिद्वार के खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल को सरकार वेतन सिर्फ कार्यालय में ही बैठने के लिए देती है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो क्षेत्र में क्या चल रहा है और कहाँ जल भराव हो रहा है, कहाँ के लोगों को क्या परेशानी, ये खंड विकास अधिकारी को क्यों नहीं पता है? क्यों साहब को मीडिया कर्मियों के जरिए ही सारी समस्याओं की जानकारी होती है? ये अभी गढ़मीरपुर में जो पानी की समस्या का एक स्टेटस अभी पता लगा है आपके माध्यम से। इसमें अभी एडीओ पंचायत जो पंचायती राज विभाग के देखते हैं, उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल वो स्थल पर जाकर स्वयं एक जांच करें और जांच की रिपोर्ट भी करें। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि जो पानी उसमें बह रहा है उसका कहाँ पे हम लोग पानी की निकासी कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्थायी समाधान किया जा सके। इसमें जो सेक्रेटरी हो गए, आपने सही कहा है कि उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, पर उन्होंने इसकी जानकारी यहाँ तक कार्यालय तक नहीं लाया। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत को इसको प्रस्ताव में रखा हो, तो वो सारी चीज़ें अभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है, तो सारी चीज़ें उसको देख के आवश्यक कार्रवाई करें। तस्वीरें हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम गढ़मीरपुर के मुख्य मार्ग की है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज जाने वाले मार्ग का लंबे समय से निर्माण न होने के चलते जल भराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई, जिससे छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कीचड़ और जल भराव से स्कूली बच्चे खासा परेशान हैं। आए दिन छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे चोटिल होने के साथ साथ बच्चों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें घर वापस लौटना पड़ता है। समस्या तो यहाँ काफ़ी सालों से चल रही है। मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स इतनी गंदी हो जाती हैं कि अब पूरा रास्ता पानी कीचड़ से भरा हुआ है। बच्चे भी रोज परेशान होके कहते हैं कि मैडम इस रास्ते को ठीक करवा दो। मैंने एप्लीकेशन भी दी थी एक बार इस रास्ते को लेके। थोड़ा सा गरीब परिवार के बच्चे हैं और गरीब समाज का ही विद्यालय है। थोड़ा सा इन बच्चों के फेवर में अगर विधायक या प्रधान जो भी कुछ कर सकता है तो करे। प्लीज मेरा आग्रह है, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये कर दें, रास्ता बन जाए। गढ़मीरपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज के प्रधान आचार्य ने बताया कि सड़क को लेकर कई ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की गई, लेकिन आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ नहीं मिला। अभिभावक के साथ साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों से सड़क निर्माण कराने की मांग की। ग्राम गढ़मीरपुर के मुख्य मार्ग का भी कुछ इसी तरह का हाल है। सड़क पर जल भराव के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। नहीं, प्रधान जी के पास एक बार ये हमने भिजवाया था प्रस्ताव कि थोड़ा सा इस रास्ते को देख लें। ज्यादा नहीं, जितने में बच्चे आते हैं इतना इतना ये सही हो जाए बस। वो कह रहे थे देखेंगे। बच्चों के पेरेंट्स ने भी बात करी है इसको लेके। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स ने भी कहा है, वो आए भी थे, कह रहे थे मैडम हमने इस बारे में बात करी है, बन जाएगा। सर ये तो काफी टाइम से चल ही रहा है, अब क्या ही बताऊँ, अभी तक तो सही हुआ ही नहीं है। ये बरसात के कारण बरसात में ज्यादा दिक्कत है। बरसात के दिनों में ज्यादा दिक्कत है। सारा पानी रास्ते पे ही फैल के चल रहा है। जब सड़क के मुद्दों को लेकर स्थानीय विधायक रवि बहादुर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं विद्यालय को जाने वाली सड़क पर जल भराव की समस्या को लेकर खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने बताया कि मामला भी संज्ञान में आया और इसको लेकर एडीओ पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है कि पूरे सड़क पर हो रहे जल भराव की एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सके। उसके टेंडर लग चुके हैं,
देखिए वो 98 लाख का रोड था, उसमें बिलों से लोगों ने उठाने का वो जो है टेंडर हुआ था, बट वो जो रोड रुका कुतुबपुर का वो पानी की लाइन की वजह से रुका था, वहाँ पे उस वक़्त पानी की लाइन बन रही थी। अब वो कार्य अब उसकी टेंडर दोबारा लग गया है और वो कुतुबपुर तक पूरा बसासत तक आएगा। वो जो रोड हमारा आया था वो बसासत में रोड बनने के लिए आया था कि बाहर का तो हम कैसे भी करा लेंगे और मैंने 3-4 बार उसमें वहाँ पे टाइल्स लगवाई भी हैं, पथरी पुल से लेके कुतुबपुर तक और वो कुतुबपुर तक पूरा आएगा और उसका एक टेंडर आपका पूरनपुर में भी लगा है। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि तेज गति से राज्य की तस्वीर बदल रही है। तो फिर धर्म नगरी हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद की तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही? क्या इसलिए क्योंकि इलाके के विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं या फिर कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र की समस्या सरकार के सामने सही से नहीं उठा पा रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।